प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जयवंत नाम में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं इस छोटे से वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक सरल से प्रश्न का जवाब आपको मैं बताने वाला हूं, जो मैंने थंबनेल पर ऑलरेडी मैंने पहले से वो प्रश्न डाल दिया है। और वो प्रश्न है कि शुभ शुक्रवार के बारे में शुभ क्या है, अच्छा क्या है, अच्छे शुक्रवार के बारे में। What is so good about गुड फ्राइडे? सो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर एक सरल तरीके से, एक सरल उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। मेरे हाथ में ये एक कोरा और एक बिल्कुल सफ़ेद, एक बिल्कुल बेदाग रुमाल है, एक कपड़ा है। और मान लीजिए अब इस पर कोई बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही परमानेंट दाग लग जाता है। मान लीजिए कोई पेंट इस पर गिर जाता है। ऐसे में हम सब जानते हैं कि वो दाग तो मिट नहीं सकता और ये कपड़ा बिल्कुल खराब हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई मुझे आके बताता है कि एक ऐसा साबुन है और वो साबुन मुझे दिया जाता है, और जब मैं उसका प्रयोग करता हूँ या कोई पदार्थ है, कोई ऐसा केमिकल है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये बिल्कुल फिर से एकदम चिट्टा हो गया, बिल्कुल पहले के जैसा हो गया, एकदम सफ़ेद हो गया। तो मेरे हृदय से, मेरे होठों से क्या शब्द निकलेंगे? मैं कहूंगा ये तो बहुत अच्छा है। और ठीक यही कुछ बात आज से कई वर्षों पहले, इतिहास के अनुसार 2000 वर्षों पहले, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया, उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, उन्हें क्रूस पर मारा गया। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन सुने थे और जिन्होंने परमेश्वर के लोगों द्वारा प्राचीन काल से कही हुई बातों को सुना था, और जब उन्हें बताया गया कि ये तो वास्तव में वो बलिदान है जिससे आपके विवेक में जो पाप हैं, आपके जीवन में जो पाप के दाग लगे हुए हैं, वो इस बलिदान के द्वारा धुल जाएंगे। खासकर प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया क्रूस पर, वो लहू लुहान हो गया। और लहू जिसमें प्राणी का जीवन होता है, वो इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा ही हमारे जीवन में से जो पाप हैं वो दूर किए जा सकते हैं। हमारा जीवन पाप के दागों से भरा हुआ है। और बहुत से लोगों ने जब इस बात पर विश्वास किया और अनुभव किया, उसके बाद ही उन्होंने इस दिन को, इस घटना को, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत से गवाहों के मुताबिक वो सप्ताह का वो दिन था जिसको अब हम शुक्रवार कहते हैं, फ्राइडे कहते हैं, अर्थात सप्ताह का 5वां दिन। और फिर छठा दिन, माफ कीजिएगा, सप्ताह का छठा दिन, और फिर 7वां दिन आता है, और फिर सप्ताह का पहला दिन आता है जिसको हम सब रविवार कहते हैं, संडे कहते हैं। और उस दिन वो फिर से जीवित हो गया, प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हो गया। और बहुत से लोगों ने जब इन सब बातों को समझा और परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली और उन्हें ये बात समझ में आई कि ये जो घटना हुई है, ये तो हमारे पापों से हमारा उद्धार करने के लिए हुई है, और हमारे विवेक में, हमारे हृदय में जो पाप के दाग हैं हमारे दिल में, उन दागों को मिटाने के लिए ये सब कुछ हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण शुक्रवार नहीं था, ये तो एक अद्भुत शुक्रवार है। और फिर लोगों ने, जिन्होंने अनुभव किया, केवल विश्वास ही नहीं किया, उन्होंने अनुभव किया कि उनके अंदर जो एक दोषीपन था, जो पाप का बोझ वो लेकर जी रहे थे, वो पाप का बोझ मानो किसी ने उठा लिया है। और इतना ही नहीं, अब वो पापों से एक मुक्ति का जीवन जीते हैं। वो पाप में अपना जीवन नहीं बिताते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू उन्हें ना केवल उन पाप के दागों को मिटा देता है, वो साबुन आपको साफ रहने में, पापों को आपके पास आने नहीं देगा, दागों को लगने नहीं देगा, इस कोरे
रुमाल पर वो पदार्थ अब इस तरीके से लग गया है कि इस पे कोई दाग ना लगने पाए, तो उन्होंने अपनी खुशी के कारण इसको शुभ शुक्रवार के नाम से याद करना शुरू किया। केवल इतना ही नहीं, जिन लोगों ने वास्तविक अनुभव पाया वो केवल साल में एक बार नहीं, वो हर दिन प्रभु की उस कुर्बानी को याद करते हैं और उसमें आनंदित होते हैं। पर सारे संसार के लिए, क्योंकि एक परंपरा के तौर पर कुछ लोगों ने इसे शुभ शुक्रवार के नाम से एक वार्षिक एक स्मरण दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, तो उसको शुभ इसलिए है, उसमें जो अच्छी बात है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो सारे दाग, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी ईश्वर को मानते हो, पर क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि आपके पाप कौन क्षमा करेगा? परमेश्वर तो एक ही है, उसने अपने आप को एक ही बार प्रकट किया। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि उसने मेरे लिए लहू बहाया, वो उसका लहू जो है वो एक जीवन है। जब वो जीवन मेरे अंदर आया तो मेरा पापमय जीवन दूर हो गया। मुझे सामर्थ मिल गई कि अब मैं पापों से बचकर एक पवित्रता का जीवन मैं जी सकता हूं, क्योंकि स्वर्ग में बिना पवित्रता के हम प्रवेश नहीं कर सकते। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, जो भी आपकी मान्यता हो, आप विचार कीजिए, आपके पाप क्या वो क्षमा हो चुके हैं? क्या आप अपने पापों से छुटकारा पा चुके हो? कोई भी धार्मिक क्रिया, कोई भी धार्मिक विधि, कोई भी पवित्र यात्रा, कोई भी पुण्य का काम, कोई भी स्नान, कोई भी तपस्या, कोई भी बलिदान किसी पशु का या किसी और रूप में, वो आपको शुद्ध नहीं कर सकता। कोई भी सामान्य साबुन उस दाग को मिटा नहीं सकता था। सिर्फ एक विशेष पदार्थ की जरूरत थी, और हम जैसे मनुष्यों के लिए केवल और केवल परमेश्वर के जीवन के द्वारा ही हम शुद्ध हो सकते थे। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह का लहू उस जीवन का प्रतीक है। और प्रभु ने कहा, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, इस बात को मान लेगा, अगर इस रुमाल पर दाग लगा है और मैं मानने से इनकार करूं कि इस पे दाग नहीं लगा है, तो मैं अपने आप को धोखा देता हूं। हो सकता है वो दाग मुझे ना दिख रहा हो, पर दूसरों को तो दिख रहा है, परमेश्वर को तो दिख रहा है। अगर मैंने ये सफेद कुर्ता पहना है और इसमें एक दाग लगा है, भले ही वो मुझे नहीं दिख रहा है, मान लीजिए वो दाग मेरे पीछे है, और कोई आके मुझे बताता है कि इस पे तो दाग लगा है, तो फिर इस कुर्ते को पहनने का फायदा क्या हुआ? मैंने इसको कोरा धोकर एकदम साफ सुथरा क्यों पहना है? क्या इसीलिए पहना है कि ये दागी रहे? कितना, ये तो एक कुर्ता है, लेकिन कितना और जरूरी है अगर हमारे विवेक में पाप के दाग लगे हैं और हम उससे निश्चिंत रहकर इस जीवन की यात्रा को पूरा करके परमेश्वर के पास चले जाएं, किसी निराधार मान्यता पर विश्वास करके, मनुष्यों के द्वारा गढ़े गए धर्मों पर विश्वास करके, धर्म विधियों पर विश्वास करके, जबकि उनसे हमारे पाप दूर नहीं हो सकते। दाग तो वही है, केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुल सकते हैं। इसीलिए जो शुभ शुक्रवार है, जो गुड फ्राइडे है, उसमें जो सबसे गुड बात है, जो अच्छी बात है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे विवेक में जो पाप के दाग लगे हैं वो धुल जाते हैं। क्या ऐसी बात सुनकर आप उत्साहित नहीं होंगे? क्या ऐसी बात सुनकर आपके भी मुंह से ये नहीं निकलेगा कि ये तो अच्छा है? प्रभु आपकी सहायता करे। आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। एक वचन बाइबल में इस तरीके से कहता है, इब्रानियों की पुस्तक में उसके 9वें अध्याय और उसके 14 वचन में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा
परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।